हेलो गाइस, वेलकम टू एडीमिस्टिफाई। आज हम बात करने वाले हैं बंगाली शॉर्ट फिल्म के बारे में जिस मूवी का नाम है ऑचेना द अननोन। यह फिल्म 2021 में ही रिलीज हुई है। ये एक साइको थ्रिलर फिल्म है जो शायद आप सभी को अच्छी लगेगी। सो लेट्स स्टार्ट द एक्सप्लेनेशन। मूवी स्टार्ट होती है एक बर्फीला पहाड़ को दिखाकर, जहाँ बर्फ के सिवा और कुछ भी नहीं दिख रहा था। सुनसान इलाका था जहाँ एक घर में लाइट भी ऑन था और हम देख पाते हैं एक आदमी को जो कि सोफे पे बैठकर हेडफोन लगाकर गाने सुन रहा था। लेकिन उस घर में अचानक से कोई घुस आता है हाथ में चाकू लेकर और उस आदमी को भी मार डालता है। लेकिन किसी को कोई भी खबर नहीं मिलता उस आदमी का। फिर सीन शिफ्ट होता है और हम एनी नाम की एक लड़की को देख पाते हैं जो बहुत उदास रहती थी हर वक्त। एक दिन उसकी माँ उसे फोन करती है और उनकी कॉन्वर्सेशन से हम समझ पाते हैं पिछले 1 साल से एनी के जीवन में कुछ बहुत बुरा हुआ था और कुछ बदलाव भी आए थे। एनी को हर रात नाइटमेयर भी आते हैं और वो हमेशा नींद में रूपम नाम लेती है। एक दिन सुबह वो मॉर्निंग वॉक करने के लिए निकली थी, लेकिन उसे लग रहा था कि कोई उसे फॉलो कर रहा है और सच्ची में हमें भी दिखाया जाता है कोई उसके पीछे चल रहा था और एनी को कोई अननोन नंबर से बार बार कॉल भी आ रहा था। दूसरे दिन रात को एनी जब सो रही थी तभी किसी चीज की टूटने की आवाज से उसकी नींद खुल जाती है और उसे किसी की आहट सुनाई देती है। घर में कोई इंसान घुस चुका था। एनी डर के कमरे में घुस जाती है, लेकिन तभी उसे उस अननोन नंबर से फिर से कॉल आता है और वो आदमी जान जाता है कि वो कहाँ है। फिर वो आदमी कमरे में घुस आता है। तभी हमें पता चलता है कि ये कोई खूनी नहीं है, बल्कि ये तो एनी का पति ही है जिसका नाम है नील। नील अपने काम के सिलसिले में बाहर ही रहता था, लेकिन कल उनका 2nd एनिवर्सरी था, इसलिए नील आया था। लेकिन एनी को नील के आने से कोई फर्क नहीं पड़ता था। एनी बहुत केयरलेस हो चुकी थी। वो घर का मेन डोर भी लगाना भूल जाती थी, इसलिए नील चाहता था कि वो कुछ दिन के लिए अपने माँ के पास चली जाए। लेकिन एनी नहीं जाना चाहती थी उस घर में, क्योंकि उस घर की यादें उसे अभी भी हॉन्ट करती है। असल में एनी के पिता उनके माँ पर बहुत जुल्म करते थे, उन्हें बहुत मारते भी थे। एक दिन कार एक्सीडेंट में एनी के पिता का मौत हो गया। इस चीज से एनी मन ही मन बहुत खुश भी हुई, क्योंकि उसकी माँ को और मार खाना नहीं पड़ेगा। लेकिन इन सब यादों की वजह से एनी उस घर को बिल्कुल भी पसंद नहीं करती थी। फिर नील एनी का मूड ठीक करने के लिए रात को घर में ही कैंडल लाइट डिनर का अरेंजमेंट करता है, लेकिन इससे भी एनी खुश नहीं होती। वो तो अपने मोबाइल में ही बिजी थी। फिर रात को एनी का जब आँख खुलता है तब वो अपने बगल में नील को नहीं देख पाती है, इसलिए वो नीचे जाती है और देखती है नील पियानो बजा रहा था। फिर वो आके कंप्यूटर के सामने बैठ जाती है और किसी को मेल करने लगती है और हमें पता चलता है कि वो अपने बॉयफ्रेंड रूपम को ही मेल भेज रही थी। लेकिन रूपम एक हफ्ते से सबका कोई भी रिप्लाई नहीं भेज रहा था, इसलिए ही वो इतनी परेशान थी। एनी को शक था कि नील को सब कुछ पता है, लेकिन फिर भी वो चुपचाप रहता है। फिर वो दोनों आके सो जाते हैं, लेकिन एनी जाग रही थी। बाहर तूफान चल रहा था और बिजली भी कड़क रही थी। तभी एक शॉकिंग चीज हम देख पाते हैं। एनी गुस्से में अपने पति नील को ही खून कर देती है। अब खुलता है मूवी का मेन प्लॉट। ये सब शुरू हुआ है 1 साल पहले। वो दोनों इंग्लैंड में आके सेटल हो चुके थे, लेकिन तब से ही नील कुछ अलग बिहेव कर रहा था और एनी को बिल्कुल भी टाइम नहीं दे रहा था। तभी एक दिन एनी नील के मोबाइल पर एक मैसेज देखती है और उससे वो समझ जाती है नील एक होमोसेक्सुअल है और वो रूपम नाम के एक लड़के के साथ डेट भी कर रहा है। फिर एनी नील का पीछा करके सब कुछ पता लगाती है और 1 साल तक वो ये सब देख रही थी और उस दिन वो रूपम को मेल नहीं भेज रही थी, बल्कि नील का ही किया हुआ मैसेज चेक कर रही थी। लेकिन उसे तो पता ही है मेल का कोई रिप्लाई नहीं आएगा, क्योंकि वो लड़का तो मर चुका है 1 हफ्ते पहले और एनी ने ही तो उसे मरवाया है। और उस एनिवर्सरी के रात को भी एनी उस मर्डरर से ही बात कर रही थी नेक्स्ट प्लान के बारे में। लेकिन उसी बीच उसे पता लगता है कि नील ने एनी को डराने के लिए उसके पीछे किसी को लगाया है, ताकि वो अपने माँ के घर चली जाए। इस बात के लिए और उन सब रीजंस के लिए एनी नील को मार डालती है। लेकिन तभी हम उस मेल को देख पाते हैं जहाँ पर लिखा था नील अपने सेक्सुअलिटी को लेकर श्योर नहीं था, इसलिए उसे डिसीजन लेने के लिए देर हो गई थी। लेकिन जब उसे एनी का एक चाइल्डहुड फ्रेंड से पता चला एनी एक मेंटल पेशेंट है, तब से नील उससे दूर होने लगा था और नील को भी प्यार चाहिए था, जो कि एनी उसे बिल्कुल नहीं देती थी। दैट्स व्हाई ये पूरी घटना घटी और इसके साथ ही ये मूवी खत्म होती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।